हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। अपन क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। अम्ल सार और लवण ये पढ़ रहे थे। थ्योरी कंप्लीट हो गई है और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट्स में इनको इंक्लूड किया है। अपन ये पढ़ेंगे। आपके पास दो विलयन है जैसे कि ए और बी। सबसे पहले अपन जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे अपन को लिखना रहता है, ये ए और बी। ए का पीएच है 6, बी का पीएच है 8। अब अपन को 6 और 8 देख के दिमाग में कुछ ना कुछ आना चाहिए कि 6 मतलब ये उदासीन होता है 7 पे उदासीन होता है विलियन, अपने को पता है। और 7 से कम है तो वो जो भी विलियन है, ए वाला विलियन वो अम्लीय होगा और जो बी वाला विलियन है वो क्षारीय होगा। ये अपने को अच्छे तरह से, क्यों अपने पीएच स्केल पे पता था जो 0 से 14 तक होता है उसका। फिर 0 से 14 तक इसमें नंबर इंक्लूड इसमें लिखे हुए होते हैं। जैसे कि 0 इधर होगा, 1 2 3 ऐसे पूरा करके अपन को यहाँ बीच 1 2 3 4 5 ऐसे करके 7 आएगा। फिर 8 9 10 जो 7 होगा वो उदासीन विलियन कहलाएगा। उससे इससे इधर इधर वाले सब अम्लीय और उधर वाले सब क्षारीय विलियन कहलाते हैं। तो 6 और 8 को देख के अपने माइंड में ये आना चाहिए। अब अपन ने देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है, देखो कि ए विलियन बी विलियन। पीएच 6 है, इसका मतलब ये 7 से कम है। जो 6 है वो 7 से कम है, जो 8 है वो 7 से ज़्यादा है। तो ये सारी विलियन है, ये अम्लीय विलियन है। ए विलियन में एच आयन की सांद्रता अधिक है। जब अपन अम्लीय की बात आ जाती है, अम्लीयता की बात आ जाती है तो एच आयन को अपन को याद रखना है। और सार की बात आती है तो अपन को ओ एच आयन को याद रखना है। कि कोई विलियन में ओ एच आयन ज़्यादा है इसका मतलब विलियन क्षारीय है। अगर कोई अम्ल जल में घुलकर एच आयन प्रदान करता है, अगर क्या वो तो कर देगा क्योंकि अम्ल का ये जांच का गुण होता है, वो जल में मिलकर एच आयन देता है और अपनी अम्लता का जांच का परीक्षण देता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हाइड्रोजन आयन है कि सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्ल होता है। अब अपन ने देखो, अपन ने दो पहले एक और देखा था, कोई सार है जैसे कि NaOH, इसमें अपन ने और सार मिला दिया। अगर अपन ने इसमें और सार मिला दिया तो वो और सार क्या हो गया, OH आयन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अर्थात वो अगर कोई सार में अपन सार मिलाते, सार से रिएक्शन होती है तो उसकी सारकीयता बढ़ जाती है। और अगर अम्ल में एच आयन बढ़ाएंगे, एच आयन और एच आयन की मतलब विलयन से एच आयन अम्ल को कैसे प्रभावित करते, तो उसकी अम्लता विलयन की अम्लता बढ़ा देते। क्यों? क्योंकि एच आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो विलयन जो है तो अम्लीय हो जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि विलयन अधिक, जो भी विलयन होगा वो अधिक अम्लीय हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अब एक ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि NaOH सार है, उसमें OH आयन बढ़ाने से उस सार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी सारकीयता बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आता है कि अम्ल है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, तो क्या होगा। अब नेचुरल सी बात है, अपने को पता है एच आयन जितने ज़्यादा हो गया उतनी उस विलयन की अम्लता ज़्यादा होगी, अर्थात वो विलयन अम्लीय अधिक और अम्लीय हो जाएगा। क्या सारकीय विलयन में एच आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये सारकीय क्यों होते। अब अपने को पता है हाँ, एच आयन सारकीय है, परंतु इसकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से कम होती है, इसीलिए ये सारकीय होते हैं। जो एच आयन होते हैं सारकीय होते हैं, अर्थात इनका ऑपोजिट में इनको बोला जाता है। कोई भी विलयन है, जैसे कोई भी विलयन में अगर इस विलयन में अगर एच आयन OH आयनों से ज़्यादा है, मतलब OH आयन 5 है और एच आयन 10 है, तो वो विलयन अम्लीय कहलाता है। और कोई विलयन है जिसमें OH आयन तो 10 है और एच आयन 5 है, तो वो विलयन क्षारकीय कहलाता है। अर्थात उसमें H+ आयन और OH आयन तो उस विलयन में होंगे, बट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो उस विलयन का रूप ले लेता है। एच आयन ज़्यादा हो गया उसमें अगर ऐसा ही नहीं है कि ओनली वो एच आयन ही होगा उस विलयन में तो वो अम्लीय होगा, नहीं, उसमें OH आयन भी होते हैं, बट उनकी संख्या इतनी कम होती है कि वो अपना गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते, और एच आयन ज़्यादा होते हैं इसलिए अपने उन अम्लीय गुण वो प्रदर्शित कर पाते हैं। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या फिर चौक का उपयोग करेगा। अब देखो तीनों इसमें सूत्र आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिना भुजा चूना और भुजा हुआ चूना। अब भुजा हुआ चूना देखो, भुजा मतलब
बुझता कैसे है? जैसे ये आग लग रही है इधर, ये आग को कैसे बुझाएंगे अपन? पानी डालेंगे, पानी डालते ही ये बुझ जाएगी, पानी डालते ही ये बुझ जाएगी। मतलब क्या है, इसमें अपन ने पानी का यूज़ किया है। ऐसे ही पानी का यूज़ किया है, इसका मतलब जो भी अपना ये सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो OH आयन अर्थात पानी, अपन को समझने के लिए है कि OH आयन जहाँ लिखा हुआ होगा वो बुझा हुआ है, उसके ऊपर पानी डला हुआ है तो वो बुझ गया है, इसलिए इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुझ चुका है। और कैल्शियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड अपने को पता है इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसमें है, इसका मतलब क्या है, वो भी बुझा हुआ नहीं है। ऑक्सीजन अपने को पता है जलने में सहायक होती है, तो ये बुझा नहीं है, बिना बुझा है। एक और क्लियर कर देती हूँ आपको। बुझा हुआ जो चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2। और बिना बुझा चूना होता है वो कैल्शियम बिना बुझा, ये है बिना बुझा, मतलब बुझा नहीं है, उसके ऊपर अपन H2 अपन नहीं डाला है, इसके ऊपर अपन H2O डाल दिया है, अर्थात CaO प्लस H2O की रिएक्शन होती है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये A है इधर, और ये है बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब एक और आता है कि CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो ये होता है, ये क्या करते हैं, इसको अगर अपन बोलें तो ये है सफ़ेदी। जो भी अपन ने सफ़ेदी कराते हैं घरों में, इस सफ़ेदी का अगर बोल दे कि सफ़ेदी का सूत्र क्या है, जो अपन घर में सफ़ेदी कराते हैं वो उसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है, अब बोलते हैं कि सफ़ेदी के बाद वो क्या लवण बन जाता है जिससे कि चमक उड़ जाती है। तो चमक की अगर बात करें तो अपन कैल्शियम कार्बोनेट, उसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो एक तो हो गया बिना बुझा चूहा, पानी डाल दिए तो बुझा हुआ चूना, और ये हो गई चमक। सफ़ेदी में काम लेते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है वो ये अपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, और उससे दीवारों में चमक आ जाती है। कैल्शियम ऑक्जेलिक क्लोराइड है ये, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसको विरंजक चूर्ण भी अपन कहते हैं। विरंजक चूर्ण अर्थात कोई भी अपन को दाग धब्बे हटाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। जो बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ कैसे, अपन ने बोला बुझा हुआ चूना मतलब उसमें अपन ने पानी डाल दिया, ये है। जो ये होता है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके ये विरंजक चूर्ण बनाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल है, अपने को पता रहना चाहिए कठोर जल क्या होता है। कठोर जल होता है जो साबुन के साथ जाग नहीं देता, और मृदु जल होता है वो साबुन के साथ जाग देता है, और जाग दे के पूरी जो गंदगी होता है वो मिटा देता है। ये अच्छा होता है मृदु जल। कठोर जल होता है वो साबुन के साथ क्रिया भी नहीं कर पाता, झाग भी नहीं बना पाता, और कपड़े अच्छे से साफ नहीं कर पाते, गंदगी अच्छे से साफ नहीं कर पाता। इसलिए क्या करते हैं कि अपन को कठोर जल को मृदु जल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, जो धोने का सोडा होता है वो क्या करता है, जो कठोर जल को मृदु जल में चेंज कर देता है और झाग प्रदान करके गंदगी हटा देता है। सोडियम कार्बोनेट, इसको धोने का सोडा भी कहते हैं, ये है ना, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, लिखा हुआ सारे। और Na2CO3 ये इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का। क्योंकि कार्बन अपने को पता है Na तो प्लस होता है और CO3 2 माइनस होता है। इनका रिएक्शन सबसे पहले मैंने क्या बताया था, Na3CO ऐसे लिख दो पूरा। ये इसका है जो इधर आ जाएगा, इसका है वो इधर आ जाएगा, तो इसका तो 1 ही है, तो Na2CO3 हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये खाने का सोडा इसको कहते हैं। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये खाने का सोडा
जो अपन खाने में यूज़ लेते हैं इसको खाने का सोडा कहते हैं। और ये जो है ये सोडियम कार्बोनेट ये धोने का सोडा अर्थात साबुन वगैरह में ये इनको यूज़ लिया जाता है और खाने में इसको यूज़ लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के समीकरण को लिखिए। जो भी खाने का सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको अपन उष्मा देकर गर्म करते हैं। उष्मा देकर मतलब इसका मतलब ये उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये उष्मा ले रही है। उष्मा जो ग्रहण करती है, उष्मा ग्रहण करके ये Na2CO3 अर्थात कार्बन सोडियम ये कार्बोनेट बना रही है, सोडियम कार्बोनेट बना रही है और जल और CO2 निकलती है। और CO2 का क्या परीक्षण मैंने आपको बताया था, जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लेके जाएंगे तो उसको बुझा देती है। ऐसे ही साथ साथ में आप छोटे छोटे टिप ऐसे याद करते रहो, अच्छे से याद होता है।